Hello students, in this lecture we will prove some theorems based on cut sets. जो फर्स्ट थ्योरम हम प्रूव करेंगे वो क्या रिलेशन डिफाइन करती है समझेंगे। जी एक कनेक्टेड ग्राफ है, एस सेट ऑफ कट सेट्स है, सेट ऑफ कट सेट एंड टी एक स्पैनिंग ट्री है। कनेक्टेड ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, ऐसा ग्राफ जो कनेक्टेड हो। कट सेट मिनिमम नंबर ऑफ एजेस का कलेक्शन जिससे जो ग्राफ है हमारा वो डिस्कनेक्ट हो जाए, वो कट सेट कहलाता है। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और स्पैनिंग ट्री ये हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। स्पैनिंग ट्री जो होता है वो एक कनेक्टेड सब ग्राफ होता है, कनेक्टेड ट्री होता है ग्राफ का, इस तरीके से कि उसमें सारे वर्टिसेस इन्वॉल्व हो जाए। ग्राफ के सारे वर्टिसेस को कनेक्ट करने वाला एक ट्री जो होता है किसी भी ग्राफ का, वो स्पैनिंग ट्री कहलाता है। तो जी कनेक्टेड ग्राफ, एस कट सेट और टी स्पैनिंग ट्री, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन डिफाइंड होती है तो थ्योरम डिफाइन करेगी। तो थ्योरम क्या कहती है, जी अगर कोई कनेक्टेड ग्राफ है, एस कोई कट सेट है और टी कोई स्पैनिंग ट्री है, तो एस जो कट सेट है किसी भी कनेक्टेड ग्राफ जी का, ये कोई सा भी कट सेट अगर हम ले लें उसमें टी जो स्पैनिंग ट्री है इसकी एटलीस्ट एक ब्रांच इन्वॉल्व होती ही होती है। ब्रांच क्या होती है स्पैनिंग ट्री की? स्पैनिंग ट्री में जो एजेस इन्वॉल्व होती हैं वो ब्रांचेस होती हैं और जो इन्वॉल्व नहीं होती हैं वो कॉर्ड्स कहलाती हैं। तो जी अगर कनेक्टेड ग्राफ है और एस उसका कोई भी कट सेट है, तो इस कट सेट में टी की एटलीस्ट एक ब्रांच जो है वो इन्वॉल्व होगी वो ये रिलेशन डिफाइन करती है थ्योरम। तो थ्योरम को स्टेट करेंगे, एवरी कट सेट of a connected graph, every cut set of a connected graph G contains at least one branch of each spanning tree ऑफ जी, each spanning tree of G। तो रिलेशन क्या डिफाइन कर रही है थ्योरम ये रिलेशन डिफाइन कर रही है, जी कनेक्टेड ग्राफ है, एस कट सेट है और टी स्पैनिंग ट्री है, इस कनेक्टेड ग्राफ का स्पैनिंग ट्री है। तो हम रिलेशन ये डिफाइन कर रही है कि कोई सा भी कट सेट ले लें इस ग्राफ का, कोई सा भी कट सेट ले लें उसमें और कोई सा भी स्पैनिंग ट्री ले लें, कट सेट और स्पैनिंग ट्री के बीच में इंटरसेक्शन जो है वो फाई नहीं होगा। एटलीस्ट एक जो है एलिमेंट स्पैनिंग ट्री का जो होगा, एक ब्रांच जो है स्पैनिंग ट्री की, वो कट सेट में होगी ही होगी। इसे हम प्रूव करने के लिए कंट्राडिक्शन का यूज करेंगे। हम कनेक्टेड ग्राफ लेके चलेंगे, टी स्पैनिंग ट्री लेके चलेंगे, एस कट सेट लेके चलेंगे। प्रूव क्या करना है कि एस कट सेट में स्पैनिंग ट्री की कम से कम एक ब्रांच होगी। हम उल्टा मान लेंगे, हम मान लेंगे कि कट सेट में स्पैनिंग ट्री की कोई भी ब्रांच नहीं है। जब हम ये कंसीडर कर लेंगे कि जो कट सेट है एस, इसमें स्पैनिंग ट्री की कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई भी ब्रांच नहीं है मतलब टी की, तो जी में से, कनेक्टेड ग्राफ में से, जी में से जब हम एस को डिस्कनेक्ट करेंगे, एस को रिमूव करेंगे, एस को जब रिमूव कर देंगे तो कट सेट रिमूव करने पर जो ग्राफ मिलता है हमारे पास वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ मिलता है। लेकिन वो ग्राफ जो मिलेगा वो कैसा ग्राफ मिलेगा? वो कनेक्टेड ग्राफ होगा। क्यों कनेक्टेड ग्राफ होगा हमारे पास? वो कनेक्टेड ग्राफ इसलिए मिलेगा क्योंकि जी में से जब हमने एस को रिमूव करा तो टी के कोई भी एज टी की इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें ये हम मान के चल रहे हैं, उल्टा मान के चल रहे हैं कि टी की कोई भी एज एस में इन्वॉल्व नहीं है, टी की कोई भी एज एस में इन्वॉल्व नहीं है, तो एस में वो जो है वो रिमूव नहीं हुई, टी की कोई भी एज जो है वो एस में से रिमूव नहीं हुई। मतलब टी कहां मिलेगा? इस जी माइनस एस में टी अब भी होगा। टी जो है वो एक सब ग्राफ होगा किसका? जी माइनस एस का। और टी कैसा होगा? टी जो है वो स्पैनिंग ट्री है, वो स्पैनिंग सब ग्राफ होगा, स्पैन करेगा जी माइनस एस को, जी माइनस एस को स्पैन करेगा, इट मींस वो कनेक्टेड होगा। स्पैनिंग ट्री जो होता है वो कनेक्टेड होता है। तो जी माइनस एस में टी बिलोंग तब भी करेगा ये रिमूव करने पर, एस को रिमूव करने पर, अगर एस में टी का कोई भी ब्रांच नहीं है। और रिमूव करने पर टी अगर इसमें तब भी रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा होगा? कनेक्टेड होगा, क्योंकि उसमें टी होगा और टी जो है वो कनेक्टेड सब ग्राफ होता है। तो इसलिए क्योंकि टी कनेक्टेड होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जी माइनस एस जो है वो कनेक्टेड होगा। जी माइनस एस कनेक्टेड होगा, इट मींस जो एस था वो कट सेट नहीं था, तो कट सेट की डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट करेगा। लेकिन हम मान के चल रहे हैं एस क्या है? कट सेट है, यानी जो हमने माना है वो गलत माना है। इट मींस एस में टी की एटलीस्ट एक ब्रांच इन्वॉल्व होगी ही होगी। प्रूफ लिख लेंगे, लेट जी
be a connected graph of let G be a connected graph and let S be a cut set of G. और कंसीडर कर लेंगे, लेट कर लेंगे, let T be any spanning tree of G. Then we have to show that, तो हमें शो क्या करना है, we have to show that S does not contain any edge of T. S में T की कोई भी एज नहीं होगी. If possible then let हमें प्रूव ये करना है S contains at least one edge of T. S उल्टा जो है वो नीचे मानेंगे. S contains at least one edge of T. If possible then let कंसीडर कर लेंगे S does not contain any edge of T. मान लिया कि S में T की कोई भी एज नहीं है. S में T की कोई भी एज नहीं है. Then the graph obtained by removing S from G is G minus S and T will be a subgraph of G minus S. Since T is connected, therefore G minus S is also connected. क्योंकि T कनेक्टेड है और T जो है सब ग्राफ है किसका, G minus S का, इसलिए G minus S भी कैसा होगा, कनेक्टेड होगा. Thus it is a contradiction to the fact that S is a cut set. S को जो कट सेट लेके चल रहे थे उसको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है. Hence our assumption is wrong. हमारा assumption wrong है. That is S contains at least one branch of spanning tree T. तो थ्योरम टू कंप्लीट हो गई है. हमने उल्टा मान लिया था कि S में कोई भी ब्रांच नहीं है, तो S को जब G में से रिमूव करा तो T तब भी उसमें बिलोंग करेगा और T उसी का सब ग्राफ होगा. और T कैसा होता है, कनेक्टेड होता है. T जो है स्पैनिंग ट्री है. स्पैनिंग ट्री होता है वो कनेक्टेड सब ग्राफ होता है, कनेक्टेड ट्री होता है जो सारे वर्टिसेस को कनेक्ट करता है. तो इट मींस सारे वर्टिसेस अब भी कनेक्टेड है G minus S में अब भी कनेक्टेड है. इट मींस G minus S कैसा है, कनेक्टेड है. लेकिन S रिमूव करने पे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए था क्योंकि S कट सेट है. तो ये कंट्राडिक्शन है. S इज अ कट सेट इसका, इसलिए जो हमने माना है वो गलत माना है. और गलत क्या माना है कि S कंटेन्स, हमें प्रूव ये माना था ना कि S डज नॉट कंटेन, इट मींस S कंटेन्स एट वन एज ऑफ T. नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इसकी कन्वर्स है. अब हम क्या प्रूव करेंगे, इसका उल्टा प्रूव करेंगे. कोई मिनिमल सेट है, हम ले लेंगे. अब क्या नेक्स्ट थ्योरम में क्या करेंगे, कोई मिनिमल सेट है किसी कनेक्टेड ग्राफ G का जो कंटेन कर रहा है एटलीस्ट वन ब्रांच ऑफ ईच स्पैनिंग ट्री. एनी मिनिमल सेट ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ G containing at least one branch
ऑफ ईच स्पैनिंग ट्री इज अ कट सेट। हम ये प्रूव करेंगे कि अगर कोई मिनिमल सेट है जो कनेक्टेड ग्राफ जी का सबसेट है, कनेक्टेड ग्राफ जी का सेट है मतलब उस एजेस का कलेक्शन है उसमें, और वो कम से कम एक ब्रांच को हर स्पैनिंग ट्री की कंटेन कर रहा है, तो वो क्या होगा, खुद क्या बन जाएगा, वो कट सेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेंगे। एनी मिनिमल सेट ऑफ एजेस कर लीजिए, क्योंकि सेट यहां पे डिफाइन नहीं हो पा रहा है। सेट ऑफ एजेस ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ जी कंटेनिंग, इसी में भी एडिट कर दे रहा हूं, पहले इसे रेस कर देती हूँ। Any minimal set of edges containing of a connected graph G containing at least one branch of any spanning tree of G is a cut set। अब हमें क्या प्रूव करना है, कोई मिनिमल सेट है एजिस का किसी कनेक्टेड ग्राफ G की जो कंटेन कर रहा है एटलीस्ट वन ब्रांच ऑफ एनी स्पैनिंग ट्री ऑफ G इज अ कट सेट। वो कट सेट होगा किसका, ग्राफ G का। ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में। तो इस थ्योरम में हमें क्या गिवन है, एक G एक कनेक्टेड ग्राफ गिवन है, एक मिनिमल सेट गिवन है। मिनिमल सेट हम मान लेंगे कि S है, ठीक है, मिनिमल सेट S मान लेंगे, और एक स्पैनिंग ट्री ले लेंगे T जिसकी वो कोई ना कोई ब्रांच जो है वो S में बिलोंग कर रही है। फिर हमें शो ये करना है कि जो S जो हम ले रहे हैं मिनिमल सेट, वो क्या हो जाएगा, कट सेट हो जाएगा। तो कट सेट को डिफाइन करना था हमने कल। G कनेक्टेड ग्राफ है, S इसका कट सेट होगा अगर S दो कंडीशन फॉलो कर रहा हो, मिनिमल हो, मिनिमल सेट ऑफ एजेस हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन G माइनस S कैसा हो जाए, कैसा ग्राफ मिले, डिस्कनेक्टेड। G माइनस S कैसा हो जाए, डिस्कनेक्टेड। तो मिनिमल तो गिवन है, हमें क्या शो करना है, कट सेट शो करना है इसको। मिनिमल गिवन है, बस ये शो करना होगा कि G माइनस S कैसा होगा, डिस्कनेक्टेड होगा। वो डिस्कनेक्टेड होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि G कनेक्टेड ग्राफ है और स्पैनिंग ट्री को T ले लेंगे हम, स्पैनिंग ट्री T, इसकी एक ब्रांच जो है, कोई सा भी स्पैनिंग ट्री ले लीजिए, इसकी एक ब्रांच जो है वो कम से कम एक ब्रांच S में है, ये मान के चल रहे हैं, इसकी एटलीस्ट एक ब्रांच S में है। अब G में से हम S को रिमूव करेंगे, G में से S को रिमूव करेंगे तो S में क्योंकि T की एक ब्रांच थी, T कैसा था, कनेक्टेड था। T अगर कनेक्टेड था, अगर वो इसमें बिलोंग कर जाएगा, वो इसका सब ग्राफ होगा, तो ये कनेक्टेड रहेगा। लेकिन क्योंकि T की एक ब्रांच जो थी वो S में थी और वो रिमूव हो गई, तो T कैसा हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो यानी G माइनस S डिस्कनेक्टेड होगा। तो हमें यही बताना है, G माइनस S डिस्कनेक्टेड होगा, मिनिमल है तो कट सेट बन जाएगा। तो प्रूफ में लेट कर लेंगे, लेट G बी अ कनेक्टेड ग्राफ, let G be a connected graph of G, let G be a connected graph and S be a minimal set, and S be a minimal set of edges of G containing at least one branch, मान लिया है कि containing at least one branch of a spanning tree, one branch of spanning tree T of G। then अब देखिए क्या होगा, मान लिया S कोई मिनिमल सेट है जिसका जो कम से कम एक ब्रांच जो है वो T की कंटेन करेगा, then G minus S becomes a disconnected graph
सिंस रिमूवल, सिंस की जगह लिखेंगे ड्यू टू रिमूवल। क्यों होगा ये ऐसा, ये देन था, ड्यू टू रिमूवल ऑफ एज ऑफ टी बिलोंगिंग टू एस फ्रॉम जी। जी जो है वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा। क्यों, ड्यू टू रिमूवल ऑफ एज ऑफ टी, टी की एज के रिमूवल की वजह से। कौन सी एज, जो एस को बिलोंग कर रही है फ्रॉम जी, जी में से एस में जो बिलोंग कर रही है टी की एज, उसे रिमूव कर दिया गया है, तो जी माइनस एस कैसा हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड। ऑल्सो एस इज मिनिमल सेट ऑफ एजेस ऑफ, ऑल्सो की जगह 10 यूज कर लेंगे, 10 S is minimal set of edges of G which disconnects G, hence S is a cut set। तो हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि S कैसा होगा, एक कट सेट होगा। थैंक यू।